तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए, हमारे पास कोई सेट गिवन है जिसमें 6 एलिमेंट गिवन है हमें। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि हमें जो ब्लैंक स्पेस गिवन है इसमें हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या करना है, साइन का यूज़ करना है। ठीक है, इसे फिल करना है। सो इसमें हम क्या देखते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए या डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 ए के अंदर है क्या, बिल्कुल है, तो इसके अंदर आएगा हमारा सिंबल बिलोंग्स टू, राइट, इसके अंदर होगा बिलोंग्स टू, तो 5 बिलोंग्स टू ए। सो 8 इसके अंदर है क्या, 8 एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसके अंदर है क्या, बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे भी कौन सा सिंबल यूज होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 4 इसके अंदर आ रहा है। 2 डज नॉट, 2 भी इसके अंदर है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसके अंदर है क्या, बिल्कुल नहीं है। सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वी विल यूज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। यानी कि जो ये हमारे सेट्स गिवन है, ये हमारे सेट बिल्डर मेथड में गिवन है। ठीक है, तो हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना, रोस्टर मेथड में लिखना है। तो पहला है हमारा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, यानी कि a हमें रोस्टर मेथड में लिखना है। ठीक है, तो x एक ऐसा नंबर है, यानी इंटीजर है जो कि x -3 के इक्वल भी है और ठीक है माइनस से बड़ा भी है, -3 से बड़ा है और इक्वल है, और 7 से क्या है, लेस यानी छोटा है। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ इसके लिए, तो यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। इधर मैं चलूँ तो -1 -2 और -3। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि इसके x -3 के इक्वल भी है, यानी कि यहाँ से लेके, और लेस देन 7 है यानी कि 6, तो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक, क्योंकि इसने कहा कि -3 के इक्वल है, तो यानी कि ये -3 भी इसमें कंसिडर है ना, इंक्लूड होगा, और 7 से लेस यानी कि 7 से छोटे यानी कि 6 तक। ठीक है, बड़े यानी कि राइट, जो हमारा बड़ा नंबर है वो -3 के राइट साइड पे होगा। ठीक है, ओके। सो इसके अंदर हमारे आ जाएंगे -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, तो ये हमारी लिस्टिंग मेथड है, इसको बोलते हैं हम टेबुलर मेथड। ठीक है, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन का ये पहला तरीका मैंने बताया था। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो बी हमारे पास सेट गिवन है। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से लेस और छोटे हों, तो यानी कि इसके अंदर आएगा 1, स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस, ये थोड़ा 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, तो यानी कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम क्या हो, 8 हो। ठीक है, तो हमारे 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट के नंबर है, लेकिन मुझे वो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 8 हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1 7 17 हो जाएगा, 8 होएगा। ठीक है, और 2 6 26 हो जाएगा। इसके बाद 35 यानी 8 होगा। इनका सम कितना हो रहा है हमारा, 8। अब मैं बात करता हूँ 44, अगर बात करूँ ये भी 8 होगा। 53 और 62 एंड 71 एंड 80। ठीक है, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं है जिसका सम 8 होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, डी इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइड करे, है ना, डिवाइजर हो। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। तो एग्जैक्ट 2 फैक्टर का मतलब जैसे 2 है तो 2 अपने आप से कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा। 4 है, 4 ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी कैंसिल होगा, 4 से भी और 1 से भी, तो इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिसके 2 फैक्टर होंगे
ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर। तो इसके अंदर 2 है, तो 2 60 का डिवाइड कर देगा, बिल्कुल, ठीक है। 3 भी 60 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स है। और 4 नहीं होगा, 5 6 7 8 भी नहीं कर सकता, ठीक है। 2 3 6 कर देगा, ठीक है। 6 भी नो, लेकिन 6 हमारा क्या नहीं है, हमारा 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे 5 भी कर सकता है, हाँ जी, 5 भी इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, यानी ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं इनका सेट बनाना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, T, R, I, G, O, N और M और T हमारा आ चुका है। इसको अगेन नहीं लिखना, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में बताया कि कोई भी लेटर जो सेट के अंदर कोई भी जो मेंबर्स है उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो M और ये हो जाएगा हमारा Y, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डिजिट यानी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो TRI, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका 6th पार्ट भी देख लेते हैं। 6th पार्ट है हमारा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह से ये सेट बिल्डर की ही फॉर्म है, ठीक है। जनरली ज़्यादातर हमारी इस तरह की फॉर्म आती है, ठीक है। इस तरह की फॉर्म ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। पर लेकिन ये भी हमारी सेट बिल्डर की ही फॉर्म है। तो अब हम इसे रोस्टर में लिखना है, तो यानी कि लिस्टिंग मेथड में लिखना जानते ही हम, ठीक है। तो B, उसके बाद आएगा E, उसके बाद T और R, ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी जो किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा 6th पार्ट था, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जो हमें सेट दिए हुए हैं, यानी कि ये लिस्टिंग मेथड है, ठीक है, टेबुलर मेथड में दिए हुए हैं। तो हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अब, ठीक। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 3 6 9 12, ये लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है, लेकिन हमें देखना होगा ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। पहले है 3, फिर उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12। इसका मतलब ये हुआ 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12, यानी कि ये तो एक तरह से 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 3 के मल्टीपल हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन कितने मल्टीपल, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये देख लो। तो x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, इसको मैं लिख सकता हूँ 3n, क्योंकि n की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 3 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है, और 3 करूँगा तो 9 और 4 करूँगा तो 12। लेकिन इसमें हमें एक लिमिट बतानी होगी, जो n है हमारा 0 से तो बड़ा है, ठीक है, 0 से ग्रेटर है, n जो है 0 से ग्रेटर और लेस देन है हमारा 4 5 से, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू क्या है हमारा n, यानी कि एक नेचुरल नंबर है n, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हम बात करें इसको अदर वे में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x रिप्रेजेंट्स फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। ये हमारा 3 के यानी कि जो 3 के 4 मल्टीपल्स है ना, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स को भी डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम अदर वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इसके तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 4 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हम देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद 8, फिर 16, फिर 32। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है, पहले ये देखते हैं। यानी 2x सच दैट x इज इक्वल टू, ये 2 है, स्टार्टिंग में 2 है, उसके बाद 4 आ रहा है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 4 आएगा, 2 का क्यूब करता हूँ 8 आएगा, 2 की पावर 4 करता हूँ 16, ठीक है। तो यानी कि ये फॉलो हो रहा है इसमें 2 की पावर n का रूल, राइट, क्योंकि n के प्लेस पे अगर आप 1 रखोगे तो 2 1 2, ठीक है, 2 की पावर 1 यानी 2, फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4,
ठीक है, इस तरह से, यानी कि पहले अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 की पावर 1 होगा, फिर उसके बाद 2 की पावर 2, 3 रखता हूँ और 4 रखता हूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ से तो 2 मिल गया, यहाँ से मिलेगा 4 और यहाँ से 8 और यहाँ से 16 और अगर मैं 5 भी रखता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये लिस्टिंग मेथड बनी हुई है, लेकिन किस फॉर्म से बनी है, x इज इक्वल टू यानी 2 की पावर n से बनी है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में। तो अब n की बारी आई। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, कि नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, यानी कि 0 से ग्रेटर लिखूँगा और लेस लिखूँगा 6 से। ठीक है, 6 से लेस, तो वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल N। ठीक है, n क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हैं जो कि 0 से तो बड़े हैं, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी है, 3 है और 4 है, 5 भी है, लेकिन 6 से छोटा है, यानी कि 5 तक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट। ठीक, तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में 5, 25, 125, 625। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है हमारा x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n। ठीक है, इसमें भी 5 की पावर n का रूल, अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो 5 की पावर 1 यानी 5, 2 रखता हूँ 5 5 से 25, 3 रखता हूँ, ठीक है 125 आ जाएगा, 4 रखने पे 625 आ जाएगा। तो इसमें भी यही रूल फॉलो हो रहा है इसके, है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकता हूँ, n की जो वैल्यू है वो हमारी 1 भी है, ठीक है 1 के इक्वल भी है, राइट। इस बार मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको, और लेस देन और इक्वल टू किसके हैं यहाँ पे 1 2 3 4 तक, ठीक है। और वेयर n जो है हमारा बिलोंग्स टू किसको करेगा, कैपिटल N, यानी कि एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4 है ना, 2 4 6 आगे 8 आएगा, फिर 10। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, ये तो हमारा 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, है ना, 2 का मल्टीपल है, ठीक। और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। जो n है हमारा कैपिटल N है, यानी कि 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यहाँ पे कितने भी रखूँगा तो हमें मिलेगा 2 के मल्टीपल, ठीक है। तो इसको मैं अदर वे में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव मल्टीपल, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके से लिख के दिखा दिया है, आप इसको तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो है मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1 4 9, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है कि 1 स्टार्टिंग में 1 कब मिल सकता है, तो n, अगर मैं n की पावर यानी कि 1 की पावर 1 करूँ, n का स्क्वायर करूँ यानी 1 की पावर 1, ठीक है, n का स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और सबसे लास्ट में 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें कौन सी सिचुएशन मिल रही है इसमें, n स्क्वायर वाली। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू, तो ये हमारा n स्क्वायर, ठीक है। तो हम n की वैल्यू लिख सकते हैं इसमें, n की वैल्यू होगी हमारी 1 से n जो होगा हमारा 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 10 तक, ठीक है। और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका एक वे और हो सकता है लिखने का, ठीक है। इसे आप खुद से ट्राई कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, ठीक है। जो हमें सेट गिवन है इसको लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे। तो पहला सेट है हमारे पास a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। ओड होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओड नेचुरल नंबर्स, तो ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 3 5 7, ठीक है, यानी कि इवन नंबर्स को छोड़ के। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि एक x एक इंटीजर है जो कि -1/2 से तो ग्रेटर है और 9/2 से लेस देन है। तो -1/2 से जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा 0 होगा, राइट, और 1 होगा, 2 होगा, 3 4,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये हमें क्या देगा, -1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है। 1/2 को अगर बात करूँ 0.5, ओके, इज लेस देन x इज लेस देन 9/2 का मतलब है 4.5, ठीक है। तो यानी कि 0.5 से तो बड़ा, ठीक है, तो 0.5 से बड़ा यानी हमारा 0 होगा नेक्स्ट इंटीजर जो होगा, और 4.5 से लेस छोटा तो यानी कि 4, ठीक है। तो हमारे 0 से लेके 4 तक हमारे इंटीजर इसमें कंसीडर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी x एक इंटीजर है जिसमें कि x² जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 के होगा। तो इसमें कोई ऐसा नंबर रखना है जिसमें इसका स्क्वायर करें और वो इक्वल टू हो जाए 4 के या फिर लेस रहे, ठीक है। तो इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ क्या, 0 बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर नहीं, हाँ एक चीज़ ही फॉलो होगी इसमें से, ठीक है। 0 भी रख सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे सेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 0, ओके, क्योंकि 0 इज़ लेस देन 4 होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक कंडीशन तो ट्रू होगी इसमें, ओके। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1 भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है 1, क्योंकि 1 यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 लेस देन ही होता है 4 से, ठीक है, ओके। अगर मैं 2 रखूँ तो 2 भी चल जाएगा, ठीक है। और इंटीजर तो तुम्हें पता है कि माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो माइनस भी आएंगे इसमें, -1 प्लस -1 है ना, दोनों ही आ जाएंगे, -1 और -2 भी आ सकता है फिर इसमें, -2 का स्क्वायर। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर, ये भी तो प्लस का 4 होगा जो कि इक्वल है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और +2 रखूँगा तब भी हमारा ये 4 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या है, डी कोई सेट है हमारे पास, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। इस लॉयल वर्ड को हमें किस में लिखना है, रोस्टर मेथड में लिखना है, तो लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो क्या करेंगे, L, O, Y, A, बस इसमें L रिपीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी एलिमेंट किसी भी है ना, कोई भी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें L को 2 बार नहीं लिया, ठीक है, एक बार ही लिखा है, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में है x सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी ऐसे मंथ लिखो जिसके अंदर 30 यानी कि 31 दिन ना हो, ठीक है। तो यानी कि 30 दिन वाले या 29 दिन वाले चल जाएंगे, लेकिन 31 दिन वाला नहीं चलेगा, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे मंथ हैं हमारे ईयर के जिसमें 30 या 29 या 28 दिन आते हैं, ठीक है। तो वो है हमारा फरवरी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च में होते हैं 31, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है। ये फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, हम इसके हिसाब से भी पता कर सकते हैं। फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक जून हो गया, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर, SEPTEMBER, ठीक है, सितंबर। और हमारा सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा नवंबर, ठीक है। तो ये ऐसे मंथ है हमारे ईयर के जिसमें कि 31 डेज नहीं होते, ठीक। तो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट है हमारा x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, यानी कि कॉन्सोनेंट लिखने हैं हमें जो कि k से पहले होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि k से पहले अगर a की बात करूँ तो a तो हमारा वोवेल है, ठीक है, तो वो तो नहीं आने का। B, C, D, E हमारा वोवेल है, और वोवेल नहीं लिखना हमें कॉन्सोनेंट लिखना है, ठीक है। F, G, H, I और J भी आ जाएगा, ठीक है, J, सॉरी I हमारा क्या है, वोवेल है, तो I भी नहीं आएगा, हमारा आएगा J, ठीक है, स्मॉल J, ठीक है। तो ये वे एलिमेंट हैं जो K से पहले आएंगे हमारे, वो भी कॉन्सोनेंट, ठीक है, नॉट वोवेल्स, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में हमें सेट गिवन है विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यानी हमें मैच करने हैं जो हमारे टेबुलर मेथड है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में जो सेट लिखे हुए हैं उनको सेट बिल्डर मेथड से यानी फॉर्म से मैच करना है, ठीक। तो पहला सेट हमारा क्या है, 1
2 3 6 1 2 3 6 किसको मैच करते हैं यहाँ पे, यानी कि x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, डिवाइज़र ऑफ 6 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो पहला तो है नहीं इसका, है ना। सेकेंड वाला देखते हैं, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर नहीं, इसमें तो 2 आ रहा है तो ये भी नहीं है। x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, अच्छा x नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र है 6, तो 1 6 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 3 भी और 6 भी, तो यानी कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा C, ठीक है। तो पहला का जो मैच है वो C से मिल रहा है, ठीक। सेकेंड वाला देखते हैं, 2,3 ओनली 2,3, तो 2,3 क्या है, x इज़ अ प्राइम नंबर, यस ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है प्राइम नंबर्स, और एंड डिवाइज़र ऑफ 6, जी हाँ ये 2 और 3 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइज़र भी है, तो इसका मतलब है जो सेकेंड वाला पार्ट है वो हमारा A से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है, मैथमेटिक्स का हमें लिस्टिंग दी हुई है, तो मैथमेटिक्स कहाँ है यहाँ पे, बिल्कुल, तो इसके हो जाएगा D, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट का हमारा होगा B, क्योंकि इसमें लिखा है 1 3 5 7 जो कि हमारे ओड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, और लेस देन है 10 से, तो हमारा D पार्ट है ना, जो फोर्थ पार्ट है वो B से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू।